तो राम राम भाई सारे फौजियों को। तो गाइस सॉरी गाइस 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, तो भाई मैं ज़रा बाहर गया था। तो गाइस आज का भाई पेपर सेट है चौथा, और गाइस इसमें से आपका होगा भाई 30 क्वेश्चन, जो भाई 15 रहेंगे जनरल नॉलेज, 15 रहेंगे साइंस के। तो गाइस टोटल आपके भाई 29 क्वेश्चन प्रॉपर सही आने चाहिए। तो भाई बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? कहाँ से हुई थी भाई? झांसी, कानपुर, दिल्ली या मेरठ? तो भाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भाई पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहले का आंसर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मेरठ आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की ओर। सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है भाई? कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है भाई? धौलाधार, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या पंचमढ़ी? तो भाई दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा भाई? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा भाई? दूसरे का आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी भाई? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी भाई? अल्ततमिश की, कुतुब बिन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलवन की? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा भाई इल्तुतमिश की हो जाएगी। किसकी? इल्तुतमिश की। तो भाई ये है ना, ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते भाई चौथा क्वेश्चन की ओर। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? पंचतंत्र के पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? पतंजलि, पाणिनि, कालिदास या विष्णु शर्मा? तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन थे भाई? विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक थे भाई। तो बढ़ते हैं भाई पांचवें क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्टोरी किसने बनाया? किसने बनाया भाई? महाराणा प्रताप, राणा कुंभ, राणा सागा या दुर्गन सिंह? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पांचों का आंसर क्या हो जाएगा भाई? पांचों का आंसर भाई आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राणा कुंभ। तो भाई ये कितवीं साल में मीन्स कौन से ईयर में हुई थी? तो भाई पूछे जाए तो भाई क्या हो जाएगा भाई? 1448 के बीच बनाई थी। कब बनाई थी भाई? बीच में बनाई थी। 48 या इनके बीच बनाई थी गाइस। तो भाई बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह? तो भाई छठे का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और भाई ये पूछा जाएगा भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1939 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो भाई बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी भाई? किस वर्ष की थी? 1919 में, 1912 में, 1915 में या 1917 में? तो भाई कब की थी गांधी जी ने? भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब? 1915 में की थी। भाई बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है भाई? ये आपको पता ही होना चाहिए भाई। कौन सी मिट्टी लाई जाती है भाई? कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई नौवें क्वेश्चन की ओर। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था भाई? यह नारा किसने दिया था गाइस? प्लेटो, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स या जॉन लॉक? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? नौवे का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। नौवे का आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई? डी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते 10वें क्वेश्चन की ओर। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है भाई? आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में। और भाई चाय का पूछे तो भाई कहाँ किया जाता है? असम में। ये एक और क्वेश्चन बन जाएगा। चाय का सबसे सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य भारत में कौन सा हो जाएगा भाई? असम आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। वेदों नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है?
कौन सी है भाई? गंगा और ब्रह्मपुत्र, रावी और गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, या नर्मदा और सोन। तो भाई 11वां का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 11वां का आंसर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से? नर्मदा और सोन भाई अलग अलग बहती एक ही जगह। तो बढ़ते हैं भाई 12वें क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये आपको पता ही होना चाहिए भाई। कौन से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मेघालय या हिमाचल प्रदेश। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो भाई बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। पोर्ट ब्लेयर डैश डैश की राजधानी है भाई। किसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर? भाई क्या दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप या अंडमान एवं निकोबार। भाई 13 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका करेक्ट? 13 का आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। तो भाई बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार डैश डैश के क्षेत्र में नहीं दिया जाता भाई। कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता? शांति, साहित्य, रसायन, खिलाड़ी। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? रासायनिक क्षेत्र में नहीं दिया जाता भाई। तो क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और भाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन है? तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। और भाई बढ़ते हैं भाई 15वें क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल में रानी गज का संबंध है भाई। किससे रानी गज का संबंध है भाई पश्चिम बंगाल में? लौह अयस्क में, मैग्नीज से, कॉपर से या कोयला से। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे? कोयला से संबंधित है। तो बढ़ते हैं भाई 16 क्वेश्चन की ओर, जो आपका विज्ञान का रहेगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विटामिन है ना, विटामिन ए, बी, सी, तो भाई ये है ना, ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो आर्मी में आती है। और भाई 2025 में जो अभी के 9 मार्च को पेपर हुआ था आर्मी रिलेशन में, तो भाई उसमें भी ये क्वेश्चन है ना पूछा गया है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विटामिन के ऊपर पूछे ही जाते हैं। तो भाई विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई ये आपको पता ही होना चाहिए भाई। कौन सा रोग होता है भाई? रतौंधी होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। बेरी बेरी कौन से विटामिन का रोग है भाई? तो ये किसका हो जाएगा भाई? ये विटामिन बी का हो जाएगा। किसका? विटामिन बी का हो जाएगा। हड्डियों को कमज़ोर होना भाई, हड्डियों को मजबूत कौन सा विटामिन करता है? तो भाई क्या हो जाएगा भाई उसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी से क्या हो जाता है भाई? हड्डियों को मजबूत होता है। और वो कहाँ से मिलता है भाई? धूप से मिलता है। तो भाई बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी भाई? किसने करी थी भाई? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पास्चर, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग या मैडम क्यूरी। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसने? फ्लेमिंग ने की थी। तो भाई बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में कौन डैश डैश पाया जाता है भाई? क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन? सोना, पारा, लोहा, जास्ता। तो भाई 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या पाया जाता है? लोहा। तो भाई बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। चेचक डैश के कारण होता है भाई? किसके कारण होता है भाई चेचक? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजो या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 19 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं भाई। किसके कारण चेचक डैश डैश के कारण होता है भाई? किसके कारण चेचक होता है भाई? वायरस के कारण होता है। और भाई ये है ना, ये एकमात्र है जो भाई किससे भाई? हवा से भी फैल सकते हैं। मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। तो बढ़ते हैं भाई 20वें क्वेश्चन की ओर। दूरी का एसआई मात्रक क्या है भाई? दूरी का एसआई मात्रक क्या है भाई? लीटर, किलोग्राम, जूल या मीटर। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या है? दूरी का एसआई मात्रक क्या है भाई? मीटर है। तो बढ़ते हैं भाई 21वें क्वेश्चन की ओर। माइकल फेराडे किस नियम का प्रतिपादक किया था? माइकल फेराडे ने
किस नियम का प्रतिपादन किया था भाई? परमाणु बम का सिद्धांत, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, विद्युत अपघटन का नियम, बल का नियम। तो भाई 21 का आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर? 21 का आपका क्या? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विद्युत अपघटन का नियम, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते भाई 22वें क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन के खोजकर्ता डैश डैश को माना जाता है। भाई किसे माना जाता है इंसुलिन की खोजकर्ता? मैडम क्यूरी, लुई पास्चर, फेडरिक बेटिंग या जे थॉमसन। तो भाई 22 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 22 का आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जाता है भाई इंसुलिन के खोजकर्ता? फ्रेडरिक बेटिंग को कहा जाता है। तो बढ़ते भाई 23वें क्वेश्चन की ओर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किससे? घेगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। तो भाई बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है भाई? कौन सी गैस मिलाई जाती है भाई गंध के लिए? ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथाइन, मेरकोट्रेंस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई 24 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 24 का आंसर आपका सी आपका आंसर करेक्ट है भाई। कि कौन सा? मिथाइन। तो भाई बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है भाई? किसे कहा जाता है भाई आरबीसी का शमशान? तो भाई 25 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? यकृत, प्लीहा या गुर्दे। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्लीहा आपका करेक्ट हो जाएगा, बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है भाई? डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है भाई? प्रोटीन की कमी से, पानी की कमी से, विटामिन की कमी से। तो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर बी आपका करेक्ट होता है। किसके कारण होता है? पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो भाई बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है भाई? कौन करता है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो भाई 27 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 27 का आंसर हो जाएगा भाई कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई 28 क्वेश्चन की ओर। हीटर के तार का एलिमेंट होता है भाई? हीटर के तार का एलिमेंट होता है भाई, क्या होता है भाई? टंगस्टन, माइक्रोम, नाइक्रोम या लोहा। तो भाई 28 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 28 का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नाइक्रोम। तो बढ़ते हैं भाई 29वें क्वेश्चन की ओर। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? NaHCO3, Na3HCO, Na2HCO3, NaHCO। तो भाई 29 का क्या हो जाएगा भाई? 29 का इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा भाई इसका? ये गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 आपका करेक्ट हो जाएगा। Na2CO3 आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो भाई बढ़ते इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन की ओर। डेसिबल की इकाई होती है भाई, डेसिबल की इकाई क्या है भाई? डेसिबल की इकाई क्या है भाई? ऊष्मा, ऊर्जा, ध्वनि। डेसिबल किसकी इकाई है? सॉरी, डेसिबल किसकी इकाई है भाई? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसकी? ध्वनि का इकाई है। तो भाई जिसके भाई 29 क्वेश्चन करेक्ट आए 30 क्वेश्चन में से, जो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके कितने करेक्ट आए हैं क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में बताना। और भाई ये आपका कौन सा पेपर सेट था? ये पेपर सेट था आपका चौथा। तो भाई अपन करेंगे भाई टोटल 100 क्वेश्चन सेट कंप्लीट ये 100 दिन में। तो भाई जिसने यार वीडियो सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये हो गया पेपर सेट चौथा। तो यार आपको हर रोज़ एक नई पेपर सेट आएंगे जो हर एक पेपर में पूछे गए हैं। तो भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, और लाइक भी करो और शेयर ज़रूर करना गाइस। जो आपके दोस्त है जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं ना भाई, उनको ज़रूर शेयर करना। तो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन सेट 5वां लेके।